हाँ दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जो तिहाई थ्री का जो है कि रिजल्ट जो है कि पीजीटी का अभी बाधित है। पीजीटी का भी रिजल्ट नहीं आया है। उसके बारे में आप देखेंगे कि लड़के बहुत परेशान हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कमेंट करते हैं। तो देखिए, सभी लोग को मैं ये बताता हूँ कि अगर आप तिहाई टू के बराबर आपका तिहाई थ्री का कट ऑफ है, उसमें -1 और +1 जोड़ लीजिए। अगर इतना आपका है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है कि आप टीजीटी का देखते हुए यह पता चला है कि अब जो है कि 1 और +1 के फेर में ही जो है कि आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तिहाई टू इतना ही कट ऑफ जो है कि तिहाई थ्री में भी जाएगी। लड़के कम हुआ है, लेकिन लड़के जो है कि उन्होंने मेहनत किया है। लड़के जो है, जितने लड़के जो है कि बच गए थे, उन्होंने मेहनत किया है और मेहनत के बदौलत जो है कि कट ऑफ तिहाई टू इतना खींच कर ले गए हैं। तो तिहाई टू कट ऑफ जो गया है उसके इतना, अगर सभी विषय में कोई भी विषय आपका हो उसमें अगर आप हैं तो आपका तिहाई थ्री का कट ऑफ एकदम है कि बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं शाम को जो है कि कट ऑफ डिस्कस लेकर आऊँगा बहुत सारे विषयों का। तो मैंने ये दिया हूँ कि किस विषय में जो है कि आपको देखने को मिला कि 2019 में स्टेट हुआ और 2023 में स्टेट हुआ। यही लड़के तो है, यही लड़के तो है जो आपका एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लड़कों की संख्या कमी है, फिर भी कट ऑफ जो है कि तिहाई टू इतना खींच कर ले जाएगी। आप कहिएगा कि सर उतना नहीं जाएगी। तो देखिए दोस्त, लड़के मेहनत किए हैं, लड़के को पता है कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दिया जाए कि तिहाई टू और तिहाई थ्री में 1 नंबर माइनस प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, अगर जो लोग हैं इसमें तो आप निश्चिंत रहे। मेरा कट ऑफ जो है कि इसके पहले टीजीटी में बहुत सारे विषयों का लड़ा हुआ है, मैं यूट्यूब पे डाला हुआ हूँ, जाकर देख लीजिएगा दोस्त। हम आगे बात करते हैं आपका कि जो वेरिफिकेशन का। ठीक है, आप देखेंगे कि टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है। वेरिफिकेशन का डेट भी फाइनल था 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, लेकिन इसको टाल दिया गया है। ठीक है, ये अब जो है कि आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जनवरी के जो है कि प्रथम सप्ताह में जो है कि प्रथम सप्ताह में आपका जो है कि वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में, काउंसलिंग होने के बाद में आपका जो है कि आपको जो है कि ट्रेनिंग के लिए जिला अलॉट करके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद में आपको जो है कि स्कूल मिल जाएगा। तो आप ये सब प्रक्रिया जो है कि तिहाई थ्री में होने वाली है, अभी अभी बाकी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़के जो है कि परेशान हैं। और परेशान किस बात के लिए है? तो बीपीएससी 4 कब आएगी। देखिए दोस्त, आप घबराए नहीं। ठीक है, आपके आप घबराए नहीं, आपके लिए एकदम बीपीएससी 4 आएगी। क्यों आएगी इसका भी कारण देख लीजिए आप। तिहाई 1 में भी सीटें बची, तिहाई 2 में भी सीटें बची, तिहाई 3 में भी बच रही है। जब इतना सीटें बचेगी तो बताइए तिहाई 4 आएगा कि नहीं? एकदम आएगा। जो बच्चा 1-5 छोड़कर 6-8 में गया है, क्या 1-5 में सीट नहीं भरेगी? तो ये सब जो है कि सीटें कम बेश होते रहती है। तो यहाँ पे जो 6-8 में बहाल हुए थे बीएड वाले, क्या वे 9th-10th में नहीं जाएंगे? तो ऐसे में सीट खाली हो रही है और बहुत सारे अभी भी जो है कि सीट पर बहाली नहीं हो पाई है। तो आपका तिहाई 4 एकदम है कि आएगी। ये सब को देखते हुए आप निफिक्र रहें, आप तैयारी में लगिए। तैयारी में क्या बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी मैं आज शाम को जो है कि वीडियो अपलोड करूँगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितने बुक पढ़ना है, कितने सीमित पढ़ना है। कोई भी बैच नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी बैच नहीं लेना है। बैच लीजिएगा तो देखिए, आप पढ़िएगा तो आपको डिटेल पता होगा। ठीक है, आप गहराई से पढ़िएगा। लेकिन अगर आप जो है कि किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं
तो आपको वो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं, कोई ज्ञान नहीं, केवल आपको याद करना है। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं लड़के पिछड़ जाते हैं। और बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से अपना क्या किए, कोर्स लिए और वे पढ़े, लेकिन आज उनका देखा जा रहा है तो उनका रिजल्ट जो है कि नहीं है। इसी का कारण यह है कि उन्होंने पढ़ा कोर्स लेकर, लेकिन बुक को नहीं पढ़ा। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑब्जेक्टिव नहीं थे, वह कथन निष्कर्ष बहुत सारे जो है कि ऑप्शनों पर ध्यान देकर अधिकतर आंसर डी में था। आप जानेंगे कि 120 क्वेश्चन में 18 से अधिक जो है डी आंसर था। तो यहाँ पे लड़के जो है कि फंस गए। तो हम कहेंगे कि तैयारी 4 स्टूडेंट जो है, आप अभी से SCRT NCERT जो है कि उसको फॉलो कीजिए। पूरी किताब 6 to 10th, उसके बाद में 12 का पढ़ लीजिएगा। मैं बुक बताता हूँ, आप बुक का नाम देख लीजिए। इतना ही पढ़ना है आपको जितना से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अधिक नहीं पढ़ना है। SCERT NCERT, ठीक है, ये सब। और लुसेंट पढ़ना है। 2 बुक, कौन कौन, एक ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं और एक लाइनिंग वाले होते हैं। इतना बुक आप पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन हो गया। आप इतना बुक पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं घबरा जाइएगा। इसीलिए आपका जो भी विषय है इन सभी चैप्टर से आप क्लियर कीजिए। मेरे भी यूट्यूब पे जो है कि क्लास चलेगा जिसमें SCRT NCERT सभी बुक को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लूँगा। पहले पूरा सब्जेक्टिव अच्छा तरह से सुधारूंगा, उसके बाद में उसका नोट्स जो है कि आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास नोट्स है। मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। जो आप देखेंगे कि तैयारी 3 में, TGT में, 9th to 10th में, SST में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्त। तो मुझे अनुभव है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरा तो TI 2 में नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत के कारण नहीं हुआ था, 1-2 नंबर से मैं रह गया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसी बुक को फॉलो कीजिए जो मैं बताऊँगा। अगर मेरे बुक को फॉलो नहीं कीजिए, मैं बताऊँगा उसका फॉलो नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो उससे आप पूछिए। अगर वो जो बुक बताता है उसी से आप पढ़िए। आप गुरु से पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं सिलेबस लेकर, तो अगर वो अच्छे बुक बताए तो आप उनसे पढ़िए, लेकिन बुक पढ़ना होगा। बुक पढ़ने से आपको क्लियर जो है कि कंसेप्ट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से दिक्कतें हो जाती है बाद में। आप देखेंगे कि क्या बिहार में BPSC 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगी। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये अखबार समाचार में चलते रहते हैं, लेकिन डोमिसाइल जो है कि आप देखेंगे कि स्टेट जो है, यह अदर स्टेट के लोगों को जो है कि इसमें शामिल किया गया है। तो ये स्टेट जो निकाले हुए हैं अभी 2024 वाले स्टेट और अदर स्टेट के स्टूडेंट, वो कहाँ से आएंगे? वो तो इनका तो सिलेबस, इनका तो सर्टिफिकेट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये भी देखा जाता है कि वहाँ बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं अभी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये स्टेट कब आएगी। देखिए, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि ये स्टेट कब आएगी सर। देखिए, स्टेट आएगी, एकदम आएगी, लेकिन BPSC 4 में अभी लेट है। ठीक है, आप BPSC 4 में लेट है, तब तक आप तैयारी कर लीजिएगा। स्टेट आएगा, BTET आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये सब जरूर आएगी। जो PG की है उनको प्रोफेसर बनने का चांस भी आ रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो PGT के छात्र हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि उनका कट ऑफ तैयारी 2 बराबर तैयारी 3, इतना ही कट ऑफ जो है कि आपका रहने वाला है। आप घबराए नहीं।
घबराने से जो है कि आपकी मानसिकता पर, आपकी दिमाग पर असर पड़ेगा। आप घबराए नहीं, आप सभी का जो है कि रिजल्ट होगा। मेरा जो है कि टीजीटी में अधिकांश विषय में कट ऑफ टकराया है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने दे दिया है कट ऑफ, पॉलिटिकल हिस्ट्री सोशियोलॉजी का कट ऑफ मैंने दिया है कि उतना ही कट ऑफ जाएगा। तो फिर आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत परेशानी होगी लाइव आकर आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।